हंसी खुशी के साथ के चली बारात के मथुरा और मंडप लो गढ़वाए देवकी की भई सगाई। सुबह को विदा नहीं करवाई, भाई मैंने से जुदा सुबह को विदा नहीं करवाई। पालकी के बीच में नीली झट बैठाई, पालकी के बीच में नीली झट बैठाई। और सारा जैसी जोड़ी तेरी मंगना हो दोनों ही नर नारी, जा मेरी बहन तू रहे सुखारी। कंस बड़े धूमधाम से बारातियों की व्यवस्था करता है। बसदेव जी दूल्हा बन के आए, धूमधाम से बारात चढ़ी। सुबह परीक्षित जी भामरे पड़ी, शादी सफल हुई। वैदिक विधान सभा संपन्न होने के बाद देवकी को जो डोली में बैठाला, विदाई का नंबर आया। देवकी को गोद में लेके कंस ने जो डोली में बैठाला, सोई देवकी ने कंस के गले में गलबैया डाल ली और फूट फूट के रोने लगी, भैया भैया कहाँ भेज रहे हो मुझे, भैया भैया ये घर छूट जाएगा हमारा। कंस कहने लगा, बहन रो रो करके मत रुलाओ, विधि के विधान में ऐसा ना होता, ऐसी रीत ना होती तो मैं नहीं चाहता था कि मेरी बहन मेरी आंखों से उछल हो। एक पल के लिए मैं तुम्हें आंखों से उछल नहीं होने देता, लेकिन क्या करूं, रीति को, संसार की रीति रिवाज को कौन बदल सकता है। बेटी पराया धन होती है। जा मेरी बहन बटेश्वर में बड़े अमन चैन से रहना। बसदेव जी अच्छे राजा हैं, किसी से दबके मत रहना, बोल देना मैं कंस की बहन हूं। और माताओं, उसी समय देवकी की मां ने देखा, पास में आती है, कहती है, बेटी तू जा तो रही है ससुराल, लेकिन अच्छे चाल चलन लेके जा। कभी ऐसा कदम मत उठा लेना ससुराल में जो तेरे माता पिता का स्वाभिमान नीचा हो, तेरे माता पिता का अपमान हो, समाज में तेरे माता पिता की गर्दन नीची झुक जाए। ऐसा कदम मत उठाना। जाके अच्छे संस्कार लेके जाना, सास ससुर की सेवा करना, पति की आज्ञा का पालन करना, अतिथियों का स्वागत सत्कार करना, देवरानी जेठानी से झगड़ा मत करना। और कहा बोली देवकी की मां, की मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। कितनी अच्छी शिक्षा दी माताओं, क्या ओ माता के समान अपनी सासू माँ को जानना, माता के समान अपनी सासू जी को जानना।
पिता के समान अपने ससुर जी को मानना, पिता के समान अपने ससुर जी को मानना, जिठानी का आदर करना, देवरानी से प्रेम करना, उन्हीं को समझना अपनी बहना, उन्हीं को समझना अपनी बहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। ध्यान रखना, देवकी की माँ ने कितनी अच्छी शिक्षा दी कि सास को सास की दृष्टि से मत देखना, माँ की दृष्टि से देखना, ससुर को ससुर मत मानना, पिता मानना, देवरानी जिठानी को देवरानी जिठानी मत मानना, बहन मानना। और एक बात और कहेंगे परीक्षित जी, जो माता पिता ये शिक्षा दे करके भेजते हैं और जो लड़की सास को सास नहीं माँ मान लेती है, ससुर को ससुर नहीं पिता मान लेती है, देवरानी जेठानियों को बहन मान लेती है, उस परिवार में तो झगड़ा होने का कोई सवाल पैदा होता ही नहीं। बताओ गलत कह रहे हो? लेकिन सास को भी बहू नहीं बेटी माननी चाहिए, बेटी। एक बात और कहेंगे मेरी माताएं, बात थोड़ा कम करें बहने, हाथ जोड़ के निवेदन है। एक बात और कहेंगे माताओं बहनों, सच बात तो ये है कि बेटे की शादी करना, बहू बेटी ही लाना, माताओं बहू बेटी, बहू रानी मत लाना, क्योंकि बहू बेटी आएगी तो संस्कार लेके आएगी, बहू रानी आएगी तो कार लेके आएगी, बहू बेटी आएगी तुम्हारी सेवा करेगी, बहू रानी आएगी सेवा कराएगी, बहू बेटी आएगी तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगी, बहू रानी आएगी तुम्हें उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। इसलिए रानी से सावधान रहना। हाँ, बहू बेटी लाना, बहू बेटी, ध्यान रखना देवियों। और एक बात और कहेंगे, मैं अपनी माताओं से शादी के बाद बेटी से बात ज्यादा मत करना फोन पर। जो माँ अपनी बेटी से 4-4, 6-6 घंटे बात करती है, घंटों घंटों तक बात होती है माताओं, समझ लीजिए उस लड़की के घर को कोई टूटने से बचा नहीं सकता, वो घर टूट जाएगा। जो 8-8, 10-10 घंटे बात करती है, कहाँ बातें आती, जय चूल्ही चकिया रोटी सब्जी वाली बातें चलती, और कहा ये इंजीनियरिंग सिखाती हैं। इसीलिए देवियों ये नहीं कहते बुरा मत माने कि शास्त्री जी कह रहे बात मत करो, करो बात 2, 4, 5, 10 मिनट, 4-4, 6-6 घंटे ठीक नहीं है बात करना। तो माताओं, जो माँ अपनी बेटी से 4-4 घंटे बात करती है, समझ लीजिए उस लड़की के घर को कोई बचा नहीं सकता बिना टूटे। बहुत कम बात करो, अच्छी बात करो, अच्छी शिक्षा दो बेटी को। और निवेदन करेंगे सास और ससुर से, माताओं, देवरानी जेठानियों से, जो माता पिता अपनी लड़की को देते हैं, आपको भी सम्मान से रखना चाहिए, शंका नहीं करनी चाहिए, कान लगा करके घुसपुस मत सुनिएगा कि ये क्या बात कर रही है। अपने पति से अपने मन की व्यथा भी कह सकती, कोई परेशानी है तो वो रो के भी बताती।